आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस टॉपिक में हमें एक्सट्रैक्टिंग मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी के बारे में डिस्कस करना है। तो हमारे वो मेटल्स कौन से होते हैं जिनकी रिएक्टिविटी जो है हमारी वो लो होती है। तो जैसा कि हम जानते हैं जो रिएक्टिविटी होती है किसी भी मेटल की वो हम किसके बेसिस पे बताते हैं, मेटल एक्टिविटी सीरीज़ के बेसिस पर बताते हैं। तो जो हमारी मेटल एक्टिविटी सीरीज़ होती है सबसे पहले हम उसी को देखते हैं। तो मेटल एक्टिविटी सीरीज़ में हमारे कौन कौन से कंपाउंड्स आते हैं। सबसे पहले आता है हमारा पोटेशियम, फिर आता है सोडियम, बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और ये चलता रहता है। फिर बीच में आता है हमारा क्या, हाइड्रोजन। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हाइड्रोजन के नीचे कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम। तो यहाँ आ जाएगा क्या, गोल्ड, और यहाँ आ जाएगा प्लैटिनम। तो जो प्लैटिनम होता है ये हमारा मेटल एक्टिविटी सीरीज़ का लास्ट एलिमेंट होता है। ठीक है, ये होता है हमारा लास्ट, और फर्स्ट होता है हमारा क्या, पोटेशियम। अब जो हमारी मेटल एक्टिविटी सीरीज़ होती है इसी के बेसिस पे हम रिएक्टिविटी डिसाइड करते हैं किसी भी मेटल की। तो रिएक्टिविटी भी हम कैसे करते हैं, जो हमारा सबसे पहले प्लेस्ड होता है, जैसे कि अभी क्या है, पोटेशियम है, तो ये हमारा मोस्ट रिएक्टिव मेटल होगा। क्या होगा, मोस्ट रिएक्टिव मेटल। ठीक है, और जो हमारा प्लैटिनम है जो कि इस एक्टिविटी सीरीज़ के सबसे लास्ट में है, ये क्या हो जाएगा, लीस्ट रिएक्टिव हो जाएगा। ये है लीस्ट रिएक्टिव मेटल। तो जो हमारी मेटल एक्टिविटी सीरीज़ होती है ये क्या, डिसेंडिंग ऑर्डर में होती है। मतलब सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव होगा मेटल वो हमारा सबसे ऊपर होगा, और जो सबसे कम रिएक्टिव होगा वो हमारा बिल्कुल ही लास्ट में प्लेस्ड होगा। ठीक है, तो ये तो हमारा मेटल एक्टिविटी सीरीज़ थी। अब आते हैं हम हमारी हेडिंग पे। तो हमें क्या इसमें करना है, मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी। लो रिएक्टिविटी मतलब यहाँ के जो मेटल्स हो गए हमारे हाइड्रोजन के ऊपर के, इनकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, हाई होगी। ठीक है, जो हमारे ये बीच के हैं कुछ, उनकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, मॉडरेट। मतलब ये कुछ कुछ में रिएक्ट करते हैं और कुछ कुछ में नहीं करते हैं। और मेटल एक्टिविटी सीरीज़ के जो हमारे लास्ट के एलिमेंट्स हैं, जितने भी हैं ये लास्ट के, ये हमारे किस में आते हैं, लो रिएक्टिविटी में आते हैं। तो ये हमारे लो रिएक्टिव मेटल्स हैं। अब हमें इन्हीं के एक्सट्रैक्टिंग के बारे में डिस्कस करना है कि इनको हम कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारी हेडिंग क्या हो जाएगी, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी। ठीक है, अब जो हमारे लो रिएक्टिविटी वाले मेटल्स हैं वो हमारे कौन से होंगे। अभी हमने मेटल एक्टिविटी सीरीज़ देखी, तो जो हमारे ये लास्ट के मेटल्स हैं ये सब हमारे क्या हैं, लो रिएक्टिव मेटल्स हैं। तो इसमें हमारे कौन कौन से मेटल्स आते हैं, सबसे पहले आता है हमारा क्या, प्लैटिनम, सिल्वर, गोल्ड। ये तो हमारे 3 मेटल्स हो गए जो बिल्कुल फ्री स्टेट में एज इट इज़ अकर करते हैं। मतलब ये कभी भी किसी से भी किसी भी कंडीशन में रिएक्ट नहीं करते हैं। तो इनका जो एक्सट्रैक्शन होता है वो हमें नेचर में ऐसे ही मिल जाता है, ये अपने इन्हीं स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं, तो हमें इन्हें एक्सट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इनके लिए क्या हो जाएगा, दे एग्जिस्ट इन देयर ओन नेटिव मैनर, ओन नेटिव स्टेट्स। ठीक है, तो इनको तो हमें एक्सट्रैक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब आते हैं हम कुछ रिएक्टिव मेटल्स पे, मतलब जो इनके ऊपर होंगे वो हमारे क्या होंगे, रिएक्टिव मेटल्स। तो अब आते हैं हम इन रिएक्टिव मेटल्स पे। तो ये कौन कौन से हैं, ये हमारा कॉपर और फिर है क्या, मरकरी। तो जो कॉपर और मरकरी है हमारा, ये क्या होता है, ये रिएक्टिव मेटल है। तो ये हमारे नेटिव स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ये किसी ना किसी कंपाउंड फॉर्म में करते हैं और हमें उन्हें उन्हीं कंपाउंड फॉर्म से एक्सट्रैक्ट करना होता है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, दे एग्जिस्ट इन कंबाइंड स्टेट। कंबाइंड स्टेट में भी क्यों एग्जिस्ट करते हैं, अगर हमसे कोई ने ये पूछा तो हम क्या बोलेंगे, एज दे आर मोर रिएक्टिव
ठीक है, क्योंकि ये हमारे इन 3 कंपाउंड्स के कंपेयर में काफ़ी रिएक्टिव होते हैं, इसीलिए ये कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं क्या, ओर ऑफ मर्करी ले लेते हैं, HgS जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो जो हमारा ओर ऑफ मर्करी होता है जिसको हम सिनेबर बोलते हैं, HgS होता है, और जो कॉपर का होता है इनको हमें क्या मेटालिक फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है हीट करके ऑक्सीजन या एयर के साथ। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, अब हम यही एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल HgS क्या है, ये हमारा ओर ऑफ मर्क्यूरी। ठीक, सिमिलरली हमारा एक एग्जाम्पल और आएगा कॉपर का, तो वो हो जाएगा हमारा कॉपर ग्लैंस Cu2S। ये कॉपर ग्लैंस है, कॉपर ग्लैंस भी हमारा एक और है कॉपर का। ठीक है, अब जो हमारा कॉपर और मर्क्यूरी है ये ऐसे ही कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। हमें क्या करना है कि इनको हीट करना है ऑक्सीजन या एयर के साथ, ताकि हमें हमारा मेटल मिल जाए। तो ये हम कैसे हीट करेंगे, HgS है हमारे पास, तो HgS प्लस हमने इसको ऑक्सीजन के साथ हीट किया, मतलब 3O2 जो कि गैस फॉर्म में अवेलेबल है, क्या किया हमने इसको हीट किया। तो हमारे पास क्या फॉर्म होगा, 2HgO मर्क्यूरिक ऑक्साइड प्लस 2SO2। ठीक है, ये हमारा क्या है, सल्फ्यूरिक डाइऑक्साइड है, ये सल्फ्यूरिक डाइऑक्साइड ऑब्टेन होगा और ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड होगा। अब यही मर्क्यूरिक ऑक्साइड को अगर हम और हीट प्रोवाइड करेंगे, मतलब 2HgO को अगर हमने और हीट प्रोवाइड की, तो हमें क्या मिल जाएगा, 2Hg मिल जाएगा प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन गैस लिबरेट होगी हमारी और मर्क्यूरी मिलेगा हमें। तो ये हमारा कंपाउंड कब हमें मिल रहा है, जब हम इसको हीट कर रहे हैं किसमें, ऑक्सीजन से। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे जो कॉपर है, सिमिलर वे में कॉपर भी हमारा ऐसे ही कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो अब हम उसकी भी देख लेते हैं रिएक्शन। ये है क्या, कॉपर ग्लैंस Cu2S, इसको हमने फिर ऑक्सीजन के साथ हीट किया 3O2 जो कि गैशियस फॉर्म में अवेलेबल है। ठीक है, ये हमने इसको हीट कर दिया, तो हमारे पास कंपाउंड क्या होगा, Cu2O। इसको हम क्या बोलते हैं, क्यूप्रिस ऑक्साइड बोलते हैं। ये सॉलिड फॉर्म में ऑब्टेन होता है और साथ ही साथ हमें क्या मिलेगा, 2SO2 गैस। SO2 क्या है, ये सल्फ्यूरिक डाइऑक्साइड। अब जो हमारे पास ऑब्टेन्ड क्यूप्रिस ऑक्साइड है इसको हम हीट करेंगे, बट किसके प्रेजेंस में या किसके साथ करेंगे, Cu2S के साथ करेंगे। ये क्या है, कॉपर ग्लैंस है और इसका केमिकल नेम हो जाएगा क्या, क्यूप्रिस सल्फाइड। इसको हम बोलते हैं क्यूप्रिस सल्फाइड। तो क्यूप्रिस सल्फाइड के साथ अगर हम Cu2O मतलब क्यूप्रिस ऑक्साइड को हीट करेंगे तो हमें कॉपर मिलेगा। तो 2Cu2O सॉलिड फॉर्म में जो ऑब्टेन था हमारे पास, इसको हमने हीट किया Cu2S मतलब क्यूप्रिस सल्फाइड से, ये हीट कर दिया हमने। तो अब हमें क्या मिलेगा, 6Cu प्लस SO2 गैस। तो ये हमें क्या मिल गया, कॉपर ऑब्टेन हो गया और साथ ही साथ हमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकली। ठीक है, तो ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं कि हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं जब उनकी जो रिएक्टिविटी हो वो काफ़ी कम हो। अगर हम ध्यान से देखें तो जो कॉपर और मर्क्यूरी होता है इनकी रिएक्टिविटी बाकी मेटल से काफ़ी कम होती है, बट ये जो हमारे लास्ट में 3 है मेटल्स जो कि क्या है, गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम, ये नॉन रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, ये किसी से रिएक्ट ही नहीं करते। तो ये तो नेटिव स्टेट में ही होता है, तो इनको एक्सट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बचे अब कॉपर और मर्क्यूरी, तो ये हमारे रिएक्टिव होते हैं, इसी वजह से हम इनको ऐसे एक्सट्रैक्ट करते हैं कि हमारे पास इनका ओर होता है जो अर्थ में प्रेजेंट होता है और हम इसी ओर को ऑक्सीजन के साथ हीट कर देते हैं, तो हमें क्या मिलता है, ऑक्साइड मिलता है। फिर उसी ऑक्साइड को हम दोबारा हीट करते हैं तो हमें रिस्पेक्टिव मेटल मिल जाता है। ठीक है, तो ये एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी पर डिस्कशन। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।